तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे 6 दिसंबर के एपिसोड में। आज की पहली खबर है फिल्म जगत से। अल्लू अर्जुन पर केस दर्ज, पुष्पा 2 स्क्रीनिंग में भगदड़ से महिला की मौत। फिल्म पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान हुई भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई है और उनका बेटा वेंटिलेटर पर है। इस घटना के बाद मृतक महिला के पति ने एक्टर अल्लू अर्जुन के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। मामले की जांच जारी है। स्क्रीनिंग के दौरान भारी भीड़ के कारण यह हादसा हुआ, जो फिल्म की टीम के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। आज की दूसरी खबर जुड़ी है आपके खर्चे पानी से। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने चेतावनी दी है कि देश में खाद्य महंगाई तीसरी माही के उच्च स्तर पर बनी रह सकती है और चौथे क्वार्टर में भी इसके कम होने की उम्मीद नहीं है। उन्होंने यह कहा है कि भारत बार बार खाद्य मूल्य के झटकों का सामना कर रहा है, जो मुद्रास्फीति के नियंत्रण में बड़ी चुनौती पेश करता है। खाद्य वस्तुओं जैसे टमाटर, प्याज, दाल और अनाज की कीमतों में इस साल भारी उछाल देखा गया, जिससे गरीब तबकों पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ा है। गवर्नर दास ने यह भी बताया है कि स्थिति और कम मुद्रास्फीति अधिक विकास के लिए एक मजबूत आधार प्रदान कर सकती है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के लिए सतर्क और सक्रिय मौद्रिक नीति बनाए रखना आवश्यक है। यह बयान बढ़ती वैश्विक तेल कीमतों और अपूर्ण श्रृंखला की दिक्कतों में के संदर्भ में दिया गया है, जो आने वाले महीनों में मुद्रास्फीति को भी प्रभावित कर सकते हैं। आज की तीसरी खबर है महंगाई को लेकर। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में कैश रिजर्व रेशो में 50 बीपीएस की कटौती की घोषणा की है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस निर्णय को तटस्थ नीति रुख के साथ संगत बताया और कहा है कि इसमें बैंकिंग प्रणाली में एक 1.16 लाख करोड़ रुपए की लिक्विडिटी उपलब्ध होगी। इस कदम का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में नकदी प्रवाह को बढ़ावा देना, खासकर ऐसे समय में जब आर्थिक वृद्धि धीमी हो रही है और महंगाई पर नियंत्रण की चुनौती बनी हुई है। सीआरआर में कटौती से बैंकों को अतिरिक्त फंड मिलेगा, जिससे वे अधिक ऋण प्रदान कर सकेंगे और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। आरबीआई ने इस कटौती को दीर्घकालीन आर्थिक प्रबंधन का हिस्सा बताया और कहा है कि यह कदम महंगाई पर असर डाले बिना आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करेगा। यह घोषणा आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के दौरान की गई, जो कि आज 6 दिसंबर को संपन्न हुई। आज की हमारी चौथी खबर है शेयर मार्केट से। भारतीय शेयर बाजार में लगातार 5 दिनों की तेजी के बाद शुक्रवार को मामूली गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 12 अंकों की गिरावट के साथ 61223 पर और निफ्टी 2 अंकों की गिरावट के साथ 18,248 के स्तर पर बंद हुआ। इस दौरान ऑटो, फार्मा और फाइनेंसिंग सर्विस सेक्टर में बिकवाली का दबाव रहा, जबकि आईटी और एफएमजीसी जैसे सेक्टर में खरीदारी ने बाजार को सहारा दिया। कच्चे तेल में रिकवरी और वैश्विक बाजारों में मिले जुले संकेत भी भारतीय बाजारों पर प्रभाव डालते दिखे। विश्लेषकों ने संकेत दिया है कि डॉलर इंडेक्स और रुपए की स्थिर बाजार की अगली चाल तय करने में अहम भूमिका निभा सकती है। आज की पांचवी खबर नेपाल से है। नेपाल ने आधिकारिक रूप से चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी पीआरआई में शामिल होने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस कदम को नेपाल के लिए विकास की दिशा में एक बड़ा अवसर माना जा रहा है, जबकि इसमें भू राजनीतिक प्रभाव पर भारत और वैश्विक समुदाय में चर्चा हो रही है। नेपाल ने चीन के साथ बुनियादी ढांचा परियोजना, सड़क और रेलवे नेटवर्क के निर्माण के लिए समझौते किए हैं। यह कदम नेपाल की आर्थिक स्थिति को सुधारने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हिस्सेदारी बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। भारत और अन्य पड़ोसी देशों ने इस समझौते पर सतर्कता जताई है, क्योंकि बीआरआई के तहत चीन का प्रभाव बढ़ने की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह समझौता नेपाल को विश्व स्तर पर एक व्यापार का हिस्सा बनाएगा, लेकिन इसकी वित्तीय स्थिति और राजनीतिक स्वतंत्रता पर असर डाल सकता है। आज की हमारी छठी खबर है ईरान से। ईरान ने एक एडवांस मॉड्यूल का सफल परीक्षण किया है, जो उपग्रहों को ऊंची कक्षाओं में स्थापित करने में सक्षम है। हालांकि इसे पश्चिम देशों द्वारा लंबे समय से आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। ईरानी अधिकारियों ने इस मिशन को एक सफल प्रक्षेपण करार दिया है, जिसमें उपग्रहों को ऊंचाई पर स्थापित करने के लिए डिजाइन किए गए एक उन्नत मॉड्यूल का उपयोग किया गया है। ईरान के इस कदम पर पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका ने चिंता जताई है, क्योंकि यह तकनीकी बैलिस्टिक मिसाइल्स के विकास के लिए भी उपयोग हो सकता है। ईरान का कहना है कि उसका अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है और इसका सैन्य उद्देश्यों से कोई संबंध नहीं है। यह मिशन तकनीकी विकास के लिए ईरान की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और वैश्विक स्तर पर भू राजनीतिक चर्चाओं
को फिर से शुरू कर सकता है। आज के लिए इतना ही। ऐसी ही देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।